जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम सब भावना योग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। भावना योग से आप लोग परिचित होंगे। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं इस सभा में जो भावना योग से परिचित हैं। बहुत अच्छा, बहुसंख्यक लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भावना योग के नाम मात्र से परिचित होंगे और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भावना योग का अभ्यास भी करते होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो भावना योग को अपने प्रैक्टिस में लेते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज जिस भावना योग की बात हम करने जा रहे हैं, जब भी योग की बात आती है तो हमारा ध्यान या तो योग के परंपरागत आसन से जुड़ जाता है, योगा जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर हमारा ध्यान पर चला जाता है। भावना योग का संबंध है न तो योगासनों से है और न ही ध्यान से। भावना योग का सीधा अर्थ है भावना का योग, अर्थात भावनाओं का पुट। यह हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। विगत 8-10 वर्षों से बहुत सारे लोग पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उनके जीवन में इसका चमत्कारिक प्रभाव भी दिख रहा है। आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि ये भावना योग है क्या, और फिर उस भावना योग का प्रयोग भी करेंगे। भावना योग एक इतना सरल प्रयोग है जिसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। इस पूरे विज्ञान को समझने की हमें ज़रूरत है। एक वैज्ञानिक साधना है जो हमारी संस्कृति में सदियों से चले आ रही है। हम ये जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। भावनाओं का हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी चेतना से गहरा संबंध है। हम तीनों स्तर पर भावनाएं कैसे काम करती है उसकी चर्चा पहले आपसे कर लूं, और उसकी चर्चा के बाद हम भावना योग की बात आपसे करेंगे। हमारे शरीर में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा असर होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, अन्य अनेक प्रकार की ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये सारे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होते हैं। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है तो हमारे शरीर से अच्छे रसायनों का स्राव होता है। हमारे अंदर जब नकारात्मक भावना होती है तो नकारात्मक रसायन प्रकट होने लगते हैं। अच्छे रसायन हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करते हैं और बुरे रसायनों से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे बुरे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। जो लोग मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेडिकल में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है?
प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये जो दवाई दी जा रही है ये रामबाण औषधि है, और उसके मन में विश्वास जग जाए तो ऐसा कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उसे रामबाण जैसा काम कर देगा। इसको कहते हैं दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट, साधारण सी बीमारी है और उस व्यक्ति को कह दिया जाए ये बीमारी भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, तो साधारण सी बीमारी से भी व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। खुद के अनुभव से इसको देखा जा सकता है। आप अच्छे भले घर से चले हैं मंदिर जी के लिए और किसी ने कहा क्या बात है भाई, आज तबीयत थोड़ी नासाज सी दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं थोड़ी चाल तुम्हारी लड़खड़ा रही है, ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। बीपी सब नॉर्मल है? हाँ मुझे कभी आज तक बीपी हुआ ही नहीं। दूसरे ने कहा क्या बात है भाई, आज तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें भी बहुत घुसी घुसी दिख रही है, आवाज में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक था? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या होगा? कुछ लग तो रहा है। दूसरे ने कह दिया और इसी बात को तीसरे ने भी दोहरा दिया। चलो भाई अब बीपी चेक करवाते हैं। अब बोलो बीपी चेक कराने के बाद बीपी नॉर्मल आएगी क्या? क्या हुआ? ये खेल किसका हुआ? क्या बदल गया? भाव बदल गए, प्रभाव सामने। तो ये भावनाओं का असर होता है। और कोई व्यक्ति बहुत लुंज पुंज है, हिम्मत नहीं है, मरियल सी दशा है, और किसी ने उसको इनकरेज कर दिया, ताकत आ जाती कि नहीं आती? हमारे गुरुदेव थे ना, तो हम लोग जब सर्दियों में विहार करते, ठंड के मारे सब बैठ जाए कि थोड़ी मौसम ठीक हो तब निकले, और किसी का अंतराय वगैरह हो तो और लुंज पुंज हो जाए, तब आचार्य महाराज आते, हाथ पकड़ते कि कहाँ ठंड, मुट्ठी भर ठंड है, मुट्ठी बांध लो सब ठंड हो जाएगी, तुम तो जवान है, जवान भाई चलो। इतना कहते ही क्या हो गया? ताकत आ। शक्ति का संचार भावों से होता है, ये सबको अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये बात आपके दिमाग में, हृदय में बैठी या नहीं? बोलो। बैठ गई? ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया है। एक व्यक्ति जिसकी किडनी खराब, सप्ताह में 2 डायलिसिस करता था, नियमित भावना योग का प्रयोग किया, आज डायलिसिस बंद हो गई और शिखर जी की वंदना कर लिया। एक व्यक्ति जो वर्टाइगो से परेशान, जिसका कोई इलाज नहीं, ये सब निकाल के रखना भी, वर्टाइगो से परेशान, भावना योग किया, सारी दवाइयाँ छूट गई। थायराइड, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियों वाले लोग तो, शुगर, डायबिटीज वाले लोग तो भावना योग से मुक्ति पाए ही हैं। आप
भावना योग को अगर YouTube में और प्रमाणिक ऐप में देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। समयानुसार अभी कुछ लोगों के मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, मुझे पिछी भी भारी लगती थी, काम नहीं करता था। जांच करने पे मालूम पड़ा कि मेरी एक वेन सूख गई। अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ तो जानेंगे, मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं, कोई वेन सूख जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने भावना योग के बल पर मेंटल रेडिएशन दिया, मेरा हाथ पूरा ठीक। और आज इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ में सेंस है, और आप कह नहीं सकते कि कोई हाथ मोटा और पतला है। भावना योग के बल पर हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं भावना योग की बात कम करता हूँ, और आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि मेरी बात सुनकर आप दवाइयाँ बंद करके भावना योग मत कर देना, मेडिकल एड लेना। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, इसे याद रखना। और यदि आप भावना योग करते रहोगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा चरण, भावना योग के साथ मन का संबंध। मन में चिंता, डिप्रेशन है ना, कई लोग हताशा से भर जाते हैं, सुसाइड तक का भाव मन में जग जाता है। ये जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, ये मानसिक है। इनको हम भावना योग के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये जितने भी बायोपोरल डिसऑर्डर्स है, इसमें भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती है। अगर हम भावना योग करें, अपनी भाव दशा को बदलें, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दें, तो इन सब प्रॉब्लम से हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। अनेक लोग जो डीप डिप्रेशन में डूबे हुए थे, भावना योग के बदौलत बाहर आए। कुछ लोग जिनने सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया था, भावना योग से आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आप नियमित करें। एक अनुभव की बात कहता हूं। कोई आदमी बड़ा हताश निराश बैठा है, मायूस है, आंखों में आंसू है। उसके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसे, और ऐसे व्यक्ति को कोई मोटिवेट करे, उसका उत्साहवर्धन करे, तो देखते देखते क्या होता है, उसका जो मायूस चेहरा है ना, वो देखते देखते खिलना शुरू हो जाता है। होता है, आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या बदला, चेंज क्या हुआ? सिचुएशन सेम है, सेम सिचुएशन है, फिर भी क्या चेंज हुआ? इमोशन बदल गया, भावना बदल गई। और भावना के बदलने से हमारे भीतर के रसायन बदल गए, तो वो जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित कर दिया। समझ गए? ये सब के अनुभव की बातें है। तो यदि आप भावना योग करेंगे तो आप अपनी मानसिक बीमारियों से भी बाहर आ पाएंगे। आज हमारे देश में आंकड़ों के अनुसार 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार है। ये रजिस्टर्ड है। इससे ज़्यादा अगर 8.5 करोड़ लोग तो रजिस्टर्ड है, तो मेरे ख्याल से 17 करोड़ लोग तो अनरजिस्टर्ड होंगे।
यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 25 से 30 करोड़, यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। और यदि वो भावना योग शुरू कर दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सब डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति हो सकती है। अब तीसरी बात, भावना योग से हम अपना चैतसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी हम अपनी चेतना के विकारों को कैसे दूर कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, गुस्सा, अहंकार, ये जितनी भी हमारी दुर्बलताएं जो हमारी चेतना को दूषित करती है, ये हमारे विभाव हैं, विकार हैं, इनको हम भावना योग के बल पर दूर कर सकते हैं। और भावना योग का मूल प्रयोजन अपनी चेतना का निर्मलीकरण ही है। ये कैसे होता है, इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मन है ना, ये दो प्रकार का है, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा ये जो प्रकट मन है, और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो दिखता नहीं है पर करता वही है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें चेतन मन का रोल 10% है, 90% भूमिका अवचेतन मन की। मनोविज्ञान ये कहता है कि हम चेतन मन के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे अवचेतन मन पर जम जाते हैं। अवचेतन मन में जो संस्कार जमते हैं वही फिर व्यक्त होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मतलब यह है कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलित होकर हमारा अच्छा बुरा जीवन बनाते हैं। आजकल इसके विषय में कहा जाता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, विचार साकार होते हैं। ये आज की भाषा है, पर ये हमारी मूल चीज है। हमारी संस्कृति में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। क्या हुआ? थॉट्स बिकम्स थिंग्स और यद भाव्यते तद भवति, इसमें अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। पर थॉट्स बिकम थिंग्स आपको जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो पश्चिम से आई, और यद भाव्यते तद भवति ये आपको थोड़ा देर से समझ में आती है क्योंकि अपनी चीज है ना। संत कहते अपनी चीज को समझिए, जो हम भाएंगे वैसा जीवन होगा। देखिए क्या है इसका विज्ञान। भावना, भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। क्या है? चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम ही भाव या भावना है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, सोच बनती है। जैसे भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति को ठीक करो, प्रवृत्ति को ठीक करना चाहते हैं तो विचार को निर्मल बनाओ, और विचार को निर्मल बनाना है तो भावों को विशुद्ध बनाइए।
कनेक्शन क्या है? भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से चरित्र। तो यदि हमने अपने भावों को ठीक करना शुरू कर दिया तो पूरा जीवन रूपांतरित होगा। और ये हमारी साधना है, ये जैन धर्म का मूल तत्व है। आजकल जितने भी ध्यान की पद्धतियां हैं ना, वो प्राय कॉपी पेस्ट है, पर ये भावना योग मौलिक है, ये कहीं से लिया गया नहीं है। ये समय सार का आधुनिक रूपांतरण है, व्याख्यान है, उसकी नूतन व्याख्या है। जब मैं समय सार पढ़ता था, आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा पर मेरा ध्यान गया, तो मुझे लगा ये तो हमारी मूलभूत साधना है, हमें इसकी नई व्याख्या करने की जरूरत है। वे कहते हैं तुम जैसी भावना भाओगे वैसा बन जाओगे, तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, हर पल उसकी भावना भाव। मुक्ति पाना है, मुक्ति की भावना भाव। परमात्मा को पाना है, परमात्मा की भावना भाव। तुम परमात्मा बनोगे। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दे, सो सव दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। भावना योग से मुक्ति मिल सकती है। भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, ये भावना जब गहरी बनेगी अनुभूति में परिवर्तित हो जाएगी, और जिस दिन वो अनुभूति होगी उसी दिन उपलब्धि हो जाएगी। मुक्ति की भावना, मुक्ति की अनुभूति और मुक्ति की उपलब्धि, इस हाइट की बात है। तो अभी तक हमने अपने आप को क्या मान रखा है? कामी क्रोधी मोही लोभी। हम अपने आप को वही मानते, वैसा ही महसूस करते हैं। तो जैसा मानते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा बन जाते हैं। इसके विरुद्ध जब हम अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में भाने लगेंगे, वैसा अनुभव करने लगेंगे, तो परमात्मा हो जाए। एक बहुत पुरानी कथा। शिष्य गुरु चरणों में साधनारत, गुरु से कहा गुरुदेव आपने परमात्मा का ध्यान करने की बात की, परमात्मा मैंने आज तक देखा नहीं, तो परमात्मा का ध्यान कैसे कर? उसने कहा चल तूने भैंसे को देखा है ना, जा गुफा के अंदर 3 दिन तक भैंसे का ध्यान कर। भैंसा को संस्कृत में बोलता है महिषा, महिष। बोले तू ध्यान रख, गुफा में जा और तेरे को एक ही बात ध्यान आ, मैं सो हम, मैं सो हम, मैं सो हम, मैं सो हम। क्या? मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। शिष्य आज्ञाकारी था, उसने दिमाग नहीं लगाया, आज जैसे शिष्य नहीं था। गुरु ने कहा है तो मेरे भले के लिए कहा है। ऐसा श्रद्धांत जिसके अंदर होता है वही शिष्य कहलाता है। जो अपना दिमाग चलाता है वो शिष्य नहीं रह पाता। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, हमें तो प्रयोजन। चला गया गुफा में, ध्यान करना शुरू कर दिया। 3 दिन पूरे हुए। गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव कैसे निकलूं? सींगे बड़ी है और गुफा का द्वार छोटा है, अटक रही है।
निकलूं कैसे? गुरु ने कहा न तो कोई सींग है ना कोई भैंसा है, तू इंसान है, बाहर आ। तब उसे ख्याल आया मैं तो मनुष्य हूं। बाहर आया तब गुरु ने समझाया, देख जब भैंसे का ध्यान करके भैंसा बना जा सकता है तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा भी बना जा सकता है। तूने केवल भावना भाई कि मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, तो महिषो हम रटने वाला महिष बन सकता है, तो सोहम की धुन करने वाला परमात्मा क्यों नहीं बन सकता? तो परमात्मा बनना है तो सोहम का ध्यान करो। ये सोहम शब्द हमारा अपना है, दूसरों ने अपना लिया, ये बात अलग है, अच्छी बात। लेकिन सोहम इस बीज मंत्र का प्रयोग हमारे आचार्यों ने किया। जैन अध्यात्म के एक महान आचार्य, आचार्य पूज्यपाद, उन्होंने समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें इसी भावना योग की बात की। उन्होंने लिखा, सोहम इत्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। क्या अर्थ हुआ? सोहम इति आत्म संस्कारात्, मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूं, ऐसा संस्कार जिसने प्राप्त कर लिया। तस्मिन भावनया पुनः, और उसकी जो बार बार भावना भा रहा है, और उस भावना के बल से उसमें ही जिसने दृढ़ संस्कार प्राप्त कर लिया वह अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। तो सोहम के ध्यान से हम परमात्मा बन सकते हैं। तो ये भावना योग का विज्ञान है, और मैंने इसी आधार पर भावना योग को डिजाइन किया। जब भावना योग डिजाइन कर रहा था तो मेरा ध्यान मुनिचर्या पर गया, और मुनिचर्या में हम लोगों के 6 आवश्यक है जो एक मुनि को मुनिपन से जोड़े रहते। मेरी सोच सदैव इनोवेटिव रही है। मैं केवल परंपरागत तरीके से नहीं जीता, मैं हर चीज को नए तरीके से उसकी गहराई में डूब कर देखने की कोशिश करता। तो इसी में से मैंने भावना योग को निकाला, 6 आवश्यकों को। उसमें हमारी स्तुति और वंदना नाम की 2 आवश्यक है। हम लोग स्तुति का अर्थ 24 तीर्थंकरों का स्तवन मानते हैं, वंदना एक भगवान या आचार्य को नमन मानते हैं। मैंने इसकी जगह नाम दिया प्रार्थना। क्या नाम दिया? प्रार्थना। इनर नरिशमेंट, जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। हम किसी की स्तुति करते हैं, ये प्रार्थना है, लेकिन अंतरंग प्रार्थना वो है जो हमें स्वस्थ, सशक्त, समर्थ और सकारात्मक बनाए। स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। स्तुति और वंदना को मैंने इसमें रख दिया। दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है किए गए दोषों का शोधन, इनर क्लीनिंग, चित्त का शुद्धिकरण। जब तक हम अपने दोषों का शोधन नहीं करते तब तक जीवन का शुद्धिकरण नहीं होता। तो इस भावना योग का दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग। तीसरा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का सामान्य अर्थ लोग त्याग लेते हैं, पर मैं प्रत्याख्यान का अर्थ लेता हूं भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम अपने भविष्य को जिस रूप में देखना चाहते हैं वैसा संकल्प लीजिए। यह है इनर रेजोल्यूशन, प्रत्याख्यान। और फिर सामायिक और कायोत्सर्ग है, इनको मैंने एक में इंक्लूड किया। चौथा चरण सामायिक, आत्मसलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। तो हम ओम से शुरू करेंगे और सोहम पर अंत करेंगे। ये 4 चरण भावना योग के।
चारों चरण हमारे जीवन के शुद्धिकरण का कारण है। आजकल एक शब्द आता ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव, अफर्मेशन, ये सब हमारी साधना में है। ये हम लोग अपने प्रतिक्रमण आदि में जब पाठ करते हैं तो हम बार बार दोहराते हैं। मैंने इसे भी इसमें कंपोज किया है और ये अपने आप में पूरी चीज़ें आपके साथ आएगी। बस इतना मैं आपसे कहूँगा, जो बातें आपको बताई जाए आप उसको विजुअलाइज कीजिएगा। विजुअलाइजेशन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी एक प्रयोग हुआ, कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने केवल पियानो बजाने की एक्टिंग की, ये फील करते हुए कि पियानो बजा रहे हैं। लंबे समय तक प्रयोग किया गया, पियानो बजाने वालों ने पियानो बजाया और दूसरे ने पियानो की जगह केवल पियानो बजाने की एक्टिंग करते हुए ऐसा महसूस किया कि वो पियानो बजा रहे हैं। दोनों की जब EEG और MEG की गई तो दोनों के रिजल्ट समान निकले। तो जो काम आप करो वो विजुअलाइज करते हुए करोगे तो आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन करोगे। आप अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप महसूस कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। अभी बताऊंगा, अभी आपको ऊर्जा प्रवाह भी इसमें कराएंगे। आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। विजुअलाइज करते हुए आपको काम करने की ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, मुझे शांत रहना है और मैं शांत हूं, वो छवि अपने आंखों के सामने जब आएगी आप बहुत जल्दी शांति का अनुभव करने लगेंगे। तो जो शब्द यहां बोले जाए, जो वाक्य बोले जाए, आपको वैसा ही महसूस करते हुए, विजुअलाइज करते हुए दोहराना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे और स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। भावना योग करने वाले IAS की परीक्षा पास किए। भावना योग करके कोई IITian बन रहा है, IIT में 25th रैंक ला रहा है, IIT मुंबई में सिलेक्ट हो रहा है। ये भावना योग है ही ऐसी चीज जो हर उम्र के और हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए काम में आती है। और ये प्रयोग आप करेंगे तो बड़ा अंतर आएगा। कई व्रती लोग जो अपनी सामायिक में भावना योग करने लगे हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव। कई महिलाएं जिनको संतान नहीं होती थी, भावना योग करने लगे, उनको संतान की प्राप्ति हो गई। और भावना योग से गर्भवती महिलाओं पर चमत्कारिक असर हुआ है। कई ऐसे केस जिनके बच्चों की हार्ट बीट नहीं थी, डॉक्टरों ने अबॉर्ट करने की बात कर दी थी, लेकिन वो बच्चा सांगो पांग आ गया। एक बच्चे की नाक की नस हड्डी नहीं बनी थी, वो बन गई। ये जितने भी विकृतियां थी भावना योग के बल पर, वो सब दूर हुई और वो स्वस्थ बच्चे के जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त की। उसका एक 9 मिनट का अलग भावना योग है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ बेसिक बातें आपने सुन ली होगी, समझ ली। जिन्हें और डिटेल जानना है, हमारे YouTube पर और प्रमाणिक ऐप में भावना योग पर हमारे समय समय पर दिए गए बहुत सारे व्याख्यान हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। भावना योग को हमने लिपिबद्ध नहीं कराया, केवल इसलिए कि लिपिबद्ध कराते तो वो आपका प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ बनकर रह जाता, उसका असर नहीं पड़ता, आप आधे अधूरे मन से पढ़ते। इसलिए भावना योग को आपको प्रैक्टिस में लेने के लिए आपको इसको ऐप पे जाना होगा, इसे डाउनलोड करना होगा और जो भी भावना योग के अनेक फॉर्मेट है उसे सुनना है और आपको दोहराना है। तो मैं आगे चलूँ, भावना योग कराएं, बहुत सारे आपकी क्वेरीज भी होगी, पर पहले मुझे भावना योग कराना है। भावना योग के पूर्व एक बार बीच में ऊर्जा प्रवाह दिखाएंगे। ऊर्जा प्रवाह का जब क्रम होगा, आप लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दें मेरे। अभी जब भावना योग का क्रम होगा उसमें बीच में ऊर्जा प्रवाह होगा। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा का पिंड है
और हम भावना योग में, भावना योग के बल पर, भावनाओं के बल पर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करके आकर्षित करेंगे, खींचेंगे और उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में भरेंगे और शरीर के एक एक प्रदेश को ऊर्जा से हम भरा हुआ महसूस करेंगे। आप देखिए ऐसा होगा जब मैं कहूँगा ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप महसूस करेंगे कि वो बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गए और उससे ऊर्जा की एक धार, जैसे सावर से पानी गिरता है वैसे सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। वो ऊर्जा का प्रवाह आपके ऊपर बरस रहा है और आपको महसूस करना है और पूरे शरीर को बाहर से आप ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से आप देखिए ऊर्जा की धारा सीधे आपके ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही है और आपको वो महसूस करते हुए ऊर्जा के इस प्रवाह से पूरे शरीर को प्रक्षालित होता हुआ महसूस करना है। ये ऊर्जा का प्रवाह हमारे ऊपर गिर रहा है ऐसा महसूस करते हुए फिर धीरे धीरे इस प्रवाह को अपने शरीर के अंदर ले जाना है। आपको ये महसूस करना है कि हमारे रोम खड़े हो गए और रोम कूपों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह हमारे शरीर की जो 72,000 रंग विहीन नाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं पेड़ की जड़ों की तरह आपके पूरे शरीर में नसें नाड़ियाँ फैली हुई, इनमें ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे जा रहा है। ये प्रवाह पूरे शरीर में जा रहा है ऐसा महसूस करना आपको और इसको महसूस करते हुए धीरे 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 संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का ये प्रवाह आपको ले जाना है। आपको एनाटॉमी का जितना ज्ञान होगा उतना आपको सहूलियत होगी और ऊर्जा के इस प्रवाह को आप अपने भीतर ले जाता हुआ महसूस करें। एक एक शरीर के रग रग में जा रहा है और देखिए जैसे स्क्रीन में अभी कुछ हिस्से को लाल दिखाया जा रहा है। अगर आपके शरीर के किसी भी अंग या अवयव में कोई तकलीफ है, परेशानी है, आप पहले उसे लाल देखें और लाल देख के पाउच करो, लाल देख के इस ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश आउट करें। आप ऐसा करें कि महसूस करें कि सब बह रहा है, सब बह गया, मेरे शरीर की सारी बीमारी, सारी विकृतियाँ दूर हो गई और आप धीरे धीरे चलने दो। ये पूरा फ्लैश आउट होगा और पूरे शरीर को आप ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होगी। लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज भी खुले, घुटने की प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई है, लीवर भी जिनका खराब था वो काफ़ी हद तक ठीक हुई, किडनी भी ठीक हुआ। जो हमारे शरीर का अंग है उस अंग को हम अपनी इस धारणा शक्ति के बल पर ऊर्जा के प्रवाह से भरकर ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, हो गया पूरा? मैं समझता हूँ आप लोग अब इसको विजुअलाइज करेंगे, जिस क्रम में जब मैं बोलूँगा तब आप करेंगे। समय चूँकि काफ़ी हो गया है, मुझे सीधे भावना योग कराना है। भावना योग के बाद यदि आप लोगों के पास समय रहा, आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनका उत्तर भी देंगे और कुछ लोगों के अनुभव अभी या शाम को जब होगा देख लेंगे। रेडी तो है, लेकिन पहले भावना योग करा दे फिर अनुभव करें, क्योंकि 8:30 बज गए हैं और आप लोगों को जल्दी बुलाया है तो जल्दी छोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है ना? तो 9 बजे के पहले, 9 बजे हमें छोड़ना है, इसलिए पहले भावना योग कर लें। चलिए सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। देखिए भावना योग की एक विशेषता है, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। हालांकि सुबह करे सबसे उत्तम है, बैठ के करे तो और ज़्यादा असर होता है, समझ गए? लेकिन जो व्यक्ति बैठने में असमर्थ है, अशक्त है, वो लेटे लेटे भी कर सकता है और उसका असर होता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें आपको ज़्यादा एकाग्र होने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल जो कहा जाए उसे सुनते हुए, वैसा महसूस करते हुए, उसी लय में दोहराने की आवश्यकता है। आप स्थिर आसन में बैठें, मन को प्रसन्नता से भरें और गहरी श्वास लेकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। गहरी सांस लें। ओ
दोनों कानों में उंगलियां डाल दें और 3 बार ओठ बंद करके ओंकार की अनुगूंज करनी है। गहरी सांस ले लीजिए। स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए प्रभु चरणों में अपना कृतज्ञता भरा आभार, नमन और वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे
हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि भर दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपने मार्ग में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतनी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मैं अपनी हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से बुरा बोला, उन्हें अपमानित किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसका मुझे घोर पश्चाताप है।
मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान में मत होकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को अस्वीकार कर औरों पर दोषारोपण किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया लोभ के चक्कर में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार दूसरों को ठगा, छला, धोखा दिया, विश्वासघात किया, उनके विरुद्ध कुचक्कर रचा, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव रखकर न जाने कितनी बार मैंने औरों पर झूठा दोषारोपण किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, मैं उन सब पापों की निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा चित्त निर्मल हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो जाए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। हम महसूस कर रहे हैं ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे आह्वान पर घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और ऊपर से उसका प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का आभास करें। ये प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर को बाहर से भिगो दिया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और उनके छिद्रों से यह प्रवाह मस्तिष्क से शरीर की ओर प्रवेश कर रहा है। मस्तिष्क के एक एक नलियों और धमनियों में ऊर्जा का यह प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भर उठा। एक अलग प्रकाश और आभा मस्तिष्क में प्रकट हो गई। इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश से पूरा मस्तिष्क प्रकाशित है और ये प्रवाह आँखों में, कान, नाक और मुख तक आ गया। संपूर्ण मुखमंडल ऊर्जा के इसी प्रवाह से भरा हुआ है। ऊर्जा का ये प्रवाह पूरे मस्तिष्क में छाया हुआ है। पूरा मुखमंडल ऊर्जा में और ये ऊर्जा का प्रवाह मुख से गर्दन की ओर आ गया है। गर्दन में ऊर्जा का प्रवाह, दोनों कंधे ऊर्जा में,
दोनों कंधे ऊर्जामयी और ये प्रवाह धीरे धीरे छाती, पीठ और दोनों हाथों की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण छाती और पीठ में ऊर्जा का ये प्रवाह है। सिर ऊर्जामयी, आंखें ऊर्जामयी, कान ऊर्जामयी, मुख ऊर्जामयी, गर्दन ऊर्जामयी, कंठ ऊर्जामयी, भोजन नली और श्वास नली में ऊर्जा का प्रवाह, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा है, हृदय ऊर्जामयी, पूरी रीढ़ ऊर्जामयी, संपूर्ण पीठ में ऊर्जा और ये प्रवाह लीवर, आमाशय और आंतों से होते हुए किडनी तक। संपूर्ण लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, दोनों किडनियों में ऊर्जा, आंतों में ऊर्जा, पूरा पेट ऊर्जामयी, कमर में ऊर्जा। महसूस कीजिए ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को, कमर के नीचे ऊर्जा, जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँव में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, संपूर्ण शरीर ऊर्जा का पिंड, पूरा मस्तिष्क ऊर्जामयी। मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है, मस्तिष्क ठीक है, आंखें सतेज है, मुखमंडल उद्दीप्त है, नाक और कान सही काम कर रहे हैं, कंठ ठीक है, गर्दन ऊर्जामयी है, कंधों में ऊर्जा है, भोजन नली और श्वास नली क्लीन है, फेफड़े सही काम कर रहे हैं, हृदय ठीक काम कर रहा है, रीढ़ ऊर्जामयी है, लीवर ऊर्जामयी है, आमाशय भी ऊर्जामयी, किडनियों में ऊर्जा और आंतों में ऊर्जा है। संपूर्ण शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी, कमर ठीक ऊर्जामयी, जांघें ऊर्जामयी है, घुटनों, पाँव और पगतलियों में ऊर्जा। संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर उठा है। एक अलग प्रकाश, एक अलग आभा मेरे भीतर प्रकट हो गई। शरीर की सारी विकृतियाँ ऊर्जा के इस प्रवाह में बह चली है। मेरा रोम रोम ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं पूरी तरह ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं शक्तिमान हो गया हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। 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 स्वस्थोहम।
मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। 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 स्वस्थोहम 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 स्वस्थोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम 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 शुद्धोहम। मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोहम शुद्धोहम 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 शुद्धोहम। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांतोहम शांतोहम मैं शांत हूँ। शांत हूँ। शांतोहम शांतोहम मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांतोहम शांतोहम मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। शांतोहम 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 शांतोहम। मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। सहजोहम सहजोहम मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। सहजोहम सहजोहम मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। सहजोहम 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 सहजोहम। सोहम 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 सोहम
सोहम सोहम। सहज शांत बैठ जाए। अपने अंदर सोहम सोहम की अनुगूंज का अनुभव करें। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में जो परमात्मा है वही मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के मंगल भावना गाएं। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान उन क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस धरती हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।